पाकिस्तान का समुद्री रास्ता ब्लॉक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, भारत हमारी मदद करो। पाकिस्तान को लग रहा है भारतीय हथियारों से डर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भारत को ले जाएगा यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान जो चीन की गोद में बैठने के लिए बहुत अरसे से बेताब था, अब उसकी इस बेताबी का चीन चुपके भयंकर इलाज भी करने में लगा है। दोस्तों, आप सोचिए कि कोई देश दूसरे देश की सेना से अपने देश की सेना के लिए बंकरों का निर्माण क्यों कराएगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत अमेरिका की सेना को कहे कि आप हमारे देश में आइए और हमारी सेना के लिए बंकरों का निर्माण करिए? लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा ही चीन ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इकोनॉमी की कॉरिडोर जो भारत से बिल्कुल सट कर जाता है, इस कॉरिडोर पर चीन ने कई बंकरों का निर्माण कर लिया है। तो वहीं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो भारत से पूरी तरीके से शांति चाहते हैं। अब वे भारत से किसी भी प्रकार के विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत से शांति की बात कर रहा है तो पाकिस्तान की तबाही का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? दरअसल जब पाकिस्तान को लगता है कि वह तबाह होने वाला है तो पाकिस्तान भारत के कदमों में आता है और गिड़गिड़ाने लगता है। अब श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का नंबर चीन लगा चुका है। दरअसल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि संसद उसकी है लेकिन मनमानी चीन की चल रही है। अब पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं कि वह बिना चीन के सहमति के कोई कानून पास करा ले। दोस्तों, यह उसी प्रकार का है जैसे भारत को अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त भारत को एक ऑफर दिया गया था और अंग्रेजों ने कहा था कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज ले लेंगे, लेकिन भारत उनका अलायंस होगा। यानी कि जब भारत को कोई भी कानून पास कराना होगा तो सबसे पहले ब्रिटेन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन भारत ने ब्रिटेन की इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेंगे। अगर आज भारत अंग्रेजों के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अंग्रेज हमारी सुरक्षा करेंगे, तो आज भारत आज़ाद होते हुए भी अंग्रेजों का गुलाम होता। अब यही तरीके से चीन पाकिस्तान को अपने जंजीरों में जकड़ चुका है। वहीं पाकिस्तान जो चीन की गोद में बैठकर उछल कूद कर रहा था, अब आज उसको कांटों की तरह चुभने लगा है। दरअसल दोस्तों, चीन पाकिस्तान को भीतर ही भीतर बुरी तरीके से मार रहा है कि पाकिस्तान की आंखें बाहर निकल आए। वहीं पाकिस्तान जो भारत के लिए जिगर में दम भरकर बैठा था, वह भारत से कश्मीर को हासिल करेगा। वहीं पाकिस्तान चीन के हाथों गिलगिट और बलूचिस्तान तक को बेचने पर मजबूर हो गया है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है कि उसके जिगर में भरा भारत के लिए दम एक पल में फुस हो गया है। क्यों अब चीन को छोड़कर भारत से बचाने की गुहार लगाने की बात कह रहा है? दरअसल भारत के कश्मीर में क्रांति लाने का ऐलान करने वाले पाकिस्तान की तबाही की अब शुरुआत हो चुकी है। भारत के आगे थर-थर कांप रहे पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। भारत के सामने दंगल करने वाला पाकिस्तान अब शांति की बात करने लगा है, क्योंकि अब चीन पाकिस्तान को राख में मिलाने की तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन भारत भी जानता है कि पाकिस्तान एक विषैला सांप है, जब भी मुंह खोलेगा तो जरूर उगलेगा। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जो सी-पैक यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया था, उसके लिए पाकिस्तान की संसद ने एक सी-पैक अथॉरिटी एक्ट के नाम से कानून बनाया था। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ही संसद में उसके लिए बिल नहीं ला पा रहा है। उधर श्रीलंका में भी चीन की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वहां की संसद भी अब श्रीलंका से चीन को बाहर नहीं कर सकती है। जिस तरीके से भारत के नजदीक श्रीलंका एक समुद्र में बसा देश है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नजदीक सोलोमन आइलैंड है। वहां भी चीन ने अपनी जाल ऐसी फैलाई है कि वहां इलेक्शन तक चीन की मर्जी के बिना नहीं कराया जा सकते। तो पाकिस्तान को भी चीन से डर सताने लगा है और भारत से कह रहा है कि वी वांट परमानेंट पीस विद इंडिया। दरअसल द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि हम भारत से पूरी तरीके से शांति चाहते हैं। इमरान खान की सरकार के समय भी चीन के साथ एक बहुत ही सीक्रेट डील हुई थी और यह डील गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर थी, जिसके मुताबिक गिलगिट के नागरिकों से जमीन को छीनकर चीनियों को दिया जा रहा है और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है।
आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान की ज्यादा अलग नहीं है। जिस तरीके से चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर ले रखा है, यहाँ पर पूरा चीन का शासन चलता है। यहाँ चीन की सेना है, चीन के नागरिक है, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में चीन की करेंसी भी चलती है। इसी तरीके पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन का पूरा कब्जा है, यहाँ पर भी चीन अपनी करेंसी चलाता है। वहीं जो भारत से लगता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर चीन ने थोड़ा थोड़ा दूरी पर मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। अब यहां पर पाकिस्तान विरोध करता है तो चाइना कहता है कि यहां पर हमारे हाईली पेड सैलरी वाले लोग रहते हैं, इसलिए हम उनकी सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को बचाने का काम कर रहे हैं। चीन की ओर से पाकिस्तान का पूरा समुद्री रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं जब सी पे के रास्ते में चीन के द्वारा बंकरों का निर्माण किया जा रहा था तो चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि हम आपके आर्मी के लिए बना रहे हैं। तब इमरान खान सरकार को जरा भी भनक नहीं लगी होगी कि धीरे धीरे चीन पाकिस्तान के एक एक क्षेत्र को कब्जा करते चला गया। और अब एक ऐसा समय आ गया है कि जब पाकिस्तान चीन का विरोध करके पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश करे तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान और संसद तक चीन ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। दूसरी खबर हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान के ऑफर को एक्सेप्ट करके शांति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों, यह खबर पाकिस्तान के डर से संबंधित है। एक तरफ पाकिस्तान भारत से शांति स्थापित करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ उसको डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अचानक दुनिया को बताया कि वह एक डर के साये में जी रहा है। पाकिस्तान को भारत के हथियारों से डर लग रहा है। पाकिस्तान ने चीन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए आरोप लगाया है कि भारत कई खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करने में लगा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आंतरिक क्षेत्रों में असंतुलन पैदा हो रहा है और शांति और स्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार से एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि भारत पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पंजाब के आदमपुर और हलवारा वायु स्टेशन पर SA-400 को तैनात करने जा रहा है। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत छोटे से बड़े बड़े हथियारों को जुटाने में लगा है, खतरनाक तरीके के फाइटर जेट बना रहा है, सीक्रेट लेजर वेपन का निर्माण कर रहा है, यह पाकिस्तान के लिए ही भारत सब कुछ कर रहा है और इसके चलते पाकिस्तान में असंतुलन पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता आगे कहते हैं कि उन्होंने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी व्यक्त किया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मंच पर भी इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से यह बयान उस वक्त आया है जब SA-400 की तैनाती की तैयारी आखिरी चरण में है। आप उनके बयान में पाकिस्तान के डर को देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से भारतीय S-400 से डरा हुआ है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।